अच्छा। लास्ट क्लास तक हम लोग को एक जनरल एक फेयर आइडिया लग गया था कि किस तरह से वर्क होता है, क्या प्रोसेस है और क्या नहीं है, किस तरह से हम लोग काम करते हैं। और सबको खूब अंदाजे एक अंदाजा होगा, कुछ नाम तो याद ही हो गए होंगे अब। ये लोकल सर्वर होता है, डेवलपमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्या, डेव सर्वर, और टेस्टिंग सर्वर, और यूएटी सर्वर, और फिर क्या है, प्रोडक्शन सर्वर। सर्वर कुछ नहीं है, सर्वर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, है ना। ये लोकल सर्वर है, मतलब डेवलपर का अपना खुद का कंप्यूटर। ये डेव सर्वर है, मतलब ये नेट पे है, लेकिन ये किसके यूज करने के लिए बनाया है, डेवलपर्स को। इसके ऊपर जब कोड डालते हैं तो डेवलपर खुद से टेस्टिंग करते हैं। और इसके बाद एक क्या है, टेस्टिंग सर्वर। जब टेस्टिंग सर्वर की बात करते हैं तो ये वो सर्वर है जहां पे जब इसके ऊपर कोड डालते हैं, और सर्वर समझ रहे हो ना, एक कंप्यूटर है, कोड डालने का मतलब तो उठा के कॉपी करके क्या कर दे, पेस्ट कर दे। बस यही है। ये कंप्यूटर कहाँ है, नेट पे है। ये कंप्यूटर कहाँ है, नेट पे है। मतलब जैसे अभी तुम लोग ये चीज जानते नहीं हो, लेकिन ये भी होता है। हम लोग जैसे कई बार कंपनी में काम करते हैं तो ऐसे काम करते हैं कि हमको एक लैपटॉप मिला है, लेकिन लैपटॉप अपने लैपटॉप पे काम नहीं कर रहा है। एक लैपटॉप अमेरिका में रखा हुआ है। एक लैपटॉप लैपटॉप मतलब समझ लो, एक कंप्यूटर कहाँ रखा हुआ है, अमेरिका में रखा हुआ है। और हम लोग उसको बोलते हैं क्या मालूम है, रिमोट डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, रिमोट डेस्कटॉप या रिमोट कंप्यूटर। मतलब क्लाइंट चाहता है उसकी हर चीज क्या रहे, सिक्योर रहे। कोई बाहर का अब वो, लेकिन वो अपना काम इंडिया की कंपनी से करवा रहा है, सिक्योरिटी भी मेंटेन करना चाहता है। तो कई बार वो कहता है कि भैया तुम काम करोगे लेकिन कहाँ, अपने लैपटॉप पे नहीं। जैसे हम लोग को लैपटॉप में अच्छे से तुम लोग को दिखाते हैं। अगर इसी लैपटॉप में हम लिखें या इतना लिखे शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिखा है, आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। मतलब इस पे ऐसे क्लिक कर दें, फिर एक लैपटॉप कंप्यूटर पे रखा हुआ है, समझ लो सर्वर की तरह या जैसे भी है। उस कंप्यूटर का हमको यहां से क्या मिल जाएगा, उसका एड्रेस या यूआरएल। यहां से वो डालेंगे, यूजर नेम पासवर्ड करेंगे, और जानते हो क्या होगा, इसी कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर और खुल जाएगा। तुम लोग ऐसा जनरली देखे नहीं हो, लेकिन ये मान के चलो, रिमोट डेस्कटॉप का मतलब ये होता है कि ये मेरा कंप्यूटर है और जो कहीं और है उसको क्या बोल रहे हैं, रिमोट। रिमोट का मतलब क्या, दूर। लोग कहते हैं ना रिमोट लोकेशन, मतलब क्या, एकदम दूर। मतलब ठीक है, समझ रहे हो। तो इसे क्या बोलते हैं, रिमोट डेस्कटॉप। वो भी कंप्यूटर है लेकिन कहाँ है, नेट पे है। नेट पे हो, अच्छा, नेट पे होने का क्या मतलब है, ऐसा थोड़ी ना किसी तारों के ऊपर बैठा है। अरे एक कंप्यूटर है, बस नेट से क्या है, कनेक्टेड है। जैसे यही लैपटॉप है, ये लैपटॉप है ना, इस समय नेट से कनेक्टेड है ना। अगर हम इसी लैपटॉप को सर्वर बना दें और ये कसम खा लें कि इस लैपटॉप को बंद नहीं करेंगे, इसको बिजली चाहिए होगी, तो इसके लिए हम जनरेटर या इन्वर्टर की व्यवस्था रखेंगे और 24 घंटे इसे नेट से कनेक्ट रखेंगे। तो इसी मतलब ऐसे ही समझ लो, लोकल सर्वर मतलब लैपटॉप का, डेवलपर का खुद का कंप्यूटर। वो अपना लैपटॉप 24 घंटे थोड़ी खोले रहता है। वो तो जब काम करता है तो खोलता है, जब नहीं काम करना होता है तो क्या करता है, बंद करता है, बैग में डालता है, लेके चला जाता है। लेकिन जो डेव सर्वर है वो बैग में डाल के लेके नहीं चला जाएगा। डेव सर्वर एक है, नेट पे है, और पूरी टीम उसको यूज वो, लेकिन वो भी एक क्या है, कंप्यूटर है। पहले लोकल पे टेस्टिंग होगी, फिर डेव सर्वर पे होगी, फिर कहाँ होगी, टेस्टिंग सर्वर पे, फिर यूएटी सर्वर पे, और फिर कहाँ, प्रोडक्शन सर्वर पे। और टेस्टिंग सर्वर पे तुम लोग क्या क्या करने वाले हो, सिस्टम टेस्टिंग करोगे। और याद करो यार, मतलब याद करो, टेस्टिंग के लिए तुम्हें मिला है। पहले तो
जो प्रॉब्लम है उसकी ग्रेविटी समझो, मतलब उसका वजन समझो कि भाई तुमको टेस्ट करने के लिए कोई चीज मिली है। एक पहली बात तो फिर समझो, अब अभी तक तुम समझते रहे कि एक प्रोजेक्ट में गए, स्टार्टिंग से सब शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसा तुम्हारी रियल लाइफ में नहीं होगा। जैसे मान लो तुम्हारी नौकरी लगी, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू होगा तुम्हारे लिए। अरे यार, एक प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले 4 साल से, उसमें एक आदमी काम कर रहा था, छोड़ के क्या हुआ, चला गया। उन लोगों ने एक ओपनिंग निकाली और तुम उसमें क्या हुए, सिलेक्ट हुए। अब तुम जाके वहां क्या हुए, अब अंदर तुम वहां क्या करने लगे, काम करने लगे। अब वो सॉफ्टवेयर तो 3 साल से बना है ना, 3 साल में कितना काम हो चुका होगा, बहुत हो चुका होगा ना। 3 साल में अगर एक एक साइकिल में 5-5, 7-7, 8-8 फंक्शनैलिटी भी कवर करोगे तो 3 साल में कहीं हो जाएंगी 200-250 फंक्शनैलिटी। एक फंक्शन, और अगर एक फंक्शनैलिटी के लिए, और सोचो, अगर एक फंक्शनैलिटी के लिए 30-40 टेस्ट केस भी लिखे गए तो टेस्ट केस कितने हो जाएंगे, 2-4 हजार। लेकिन याद रखना, और काम बंद नहीं होता, तुम भी जाओगे तो क्या होगा जानते हो। जैसे तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई तो तुमसे स्टार्टिंग में कहेंगे कि यार देखो साइकिल तो ऑलरेडी चल रही है, मतलब साइकिल कभी शुरू ही होगी और साइकिल तो ऑलरेडी चल रही है। तुम एक काम करो, लो ये प्रोजेक्ट में ये टेस्ट केसेस जो लिखे हुए हैं लो, और जो बीआरडी है इसको तुम क्या करो, तब तक पढ़ो, समझने की कोशिश करो। कोई कंफ्यूजन हो तो हम लोग के पास आओ, शाम को मीटिंग में बैठा करो। लेकिन तुमको अभी कोई काम दिया नहीं जाएगा, तुम समझो 2-4 6 दिन। जैसे एक साइकिल है 3 हफ्ते की, एक साइकिल है कितने दिन की, 3 हफ्ते की। अब मान लो तुम बीच में ज्वाइन किए, अभी साइकिल के 5 दिन बीचे हैं, 10 दिन बचे हैं ना, तो तुमसे कहेंगे भाई देखो 10 दिन तक तुम क्या करो, तब तक अपना वर्क से क्या करो, जो तुमको डॉक्यूमेंट जैसे बीआरडी सब बन के रखी है पहले से ही, टेस्ट केस लिखे गए हैं ढेर सारे, तुमको पकड़ा दिए जाएंगे, तो इसको पढ़ो, जो समस्या लगे वो पूछो। और हम लोग भी तुमको रोज जैसे टीम अपना बांट लेंगे, 1 घंटा हम एक दिन बता देंगे, 1 घंटा हम एक दिन बता देंगे, तुमको जो 2-3 साल में काम हुआ है उसका आइडिया दिया जाएगा। 4-6-8 दिन बीतेगा, तब तक तुमको भी आइडिया हो जाएगा। फिर जब अगली साइकिल स्टार्ट होगी तब तुमको भी मैदान में डाल दिया जाएगा कि भैया अब इनको भी काम। अब अच्छा, साइकिल में क्या होगा, ये होगा ना, रिक्वायरमेंट्स आएंगी, बीआरडी बन के आएगी कि नहीं आएगी, डेवलपर डेवलप करेंगे, टेस्टर तुम भी क्या करोगे, टेस्ट केस। लेकिन हर साइकिल की बीआरडी में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, अरे 5, 7, 8, 10 ना। लेकिन पहले से कितनी बनी है, तुम ही सोचो। जिस प्रोजेक्ट में तुम ही जाओ, कहीं किसी प्रोजेक्ट में तुम जाओगे, कोई प्रोजेक्ट है, वहां एक ही टेस्टर था, कितने टेस्टर थे, एक ही टेस्टर था, और वो छोड़ के जाने वाला, वो छोड़ के क्या करने वाला है, जाने वाला है। उसने रिजाइन कर दिया कि अब हम ये कंपनी क्या कर रहे हैं, छोड़। अब कंपनी को क्या है, लेकिन कंपनी छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं तुरंत छोड़ देगा, नोटिस पीरियड होता है। अब वो आदमी जाएगा, अगर नोटिस पीरियड 2 महीने का होगा तो जिस दिन डिजाइन किया है उसके 2 महीने बाद वो कंपनी छोड़ के क्या करेगी, अब ये कंपनी क्या करेगी, ये अकेला टेस्टर या 2 भी टेस्टर होते हैं, ये चला जाएगा तो इसका काम कौन करेगा। अब कंपनी क्या करेगी, अपने रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट से कहेगी कि एक नई ओपनिंग निकालो, हमको एक नया आदमी। अब इसके बाद 1 महीने में हो सकता है, 1 महीने 2-4 दिन 2-4-6-8 इंटरव्यू चले, सिलेक्शन हो, तुमसे कहा गया कब ज्वाइन करोगे, तुमने बताया इस तारीख को हम ज्वाइन करेंगे। तो भाई मान लो अभी वो आदमी 2 महीने तक रहेगा ना, मान लो 40 दिन बाद, जिसका 40 दिन बीता था तुम पहुंचे, अभी 20 दिन बचा है, तो 20 दिन वो आदमी तुमको वहां का काम क्या करेगा, तो समझाए हम लोग क्या क्या करते थे कि आएगा, 3 साल से काम चल रहा है और अभी तक लगभग हम लोग 180 फंक्शन वो रिक्वायरमेंट क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। लगभग हम लोग 2,500 टेस्ट केस क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। और हम लोग अभी भी काम करते हैं, 4 डेवलपर हैं, एक अकेले हम टेस्टर हैं। अब हम जा रहे हैं, अब इसके बाद कौन देखेगा, तुम देखेगा। अब 4 डेवलपर है, हो सकता है 4, अब नई साइकिल जब स्टार्ट होगी वो जा चुका होगा, अब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाए, तुम्हारे ऊपर। अब तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम्हें पता है काम क्या होता है, काम यही है कि एक नई साइकिल क्या होगी, स्टार्ट होगी, टीए आएगा, बीआरडी खोलेगा और सबको बताना क्या करेगा,
करेगा, डेवलपर सुनेगा, हम भी सुनेंगे। हम भी क्या करेंगे भाई, हम भी 20-25 दिन से हैं तो हम पागल नहीं है, समझ गए हैं चीजें। हम भी क्या करेंगे, वो बीआरडी पढ़ के समझ के और बीआरडी के ऊपर क्या लिखेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे। उधर डेवलपर लोग डेवलपमेंट कर रहे होंगे, उधर हम भी क्या कर रहे होंगे, अपना टेस्ट केस लिख रहे होंगे। वो लोग बना के जब 4 दिन 5 दिन बाद देंगे, तब तक हम अपना टेस्ट केस लिख के क्या होंगे, रेडी। और अब हम अपने टेस्ट केस पढ़ पढ़ के टेस्टिंग करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यही क्या है, सिस्टम टेस्टिंग। यही क्या है, सिस्टम। और सब जो भाई अच्छा देखो, इस बार इस नई साइकिल में तो 5 ही पीआरडी में 5 ही रिक्वायरमेंट है ना। उसके ऊपर मान लो 100 टेस्ट केस लिखा है, तो वो 100 टेस्ट केस को टेस्ट करना है। लेकिन तुमको पता है ना, हमको अंतिम में फिर से पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट करना पड़ता है। बताया गया कि नहीं। मतलब टेस्टिंग का ये समझो, तुम अकेले हो, तुम भाई टेस्टिंग हो गए हो, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, तुमको इतना पता है कि यार हाँ, हम ये जो 100 टेस्ट केस लिखे हैं, ये भी टेस्ट करके देखेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टम टेस्टिंग। और इसके बाद जो 2500 टेस्ट केस पहले से लिखे हुए हैं, उनको भी टेस्ट करके देखेंगे। और वही पुराने 2500 टेस्ट केसेस को टेस्ट करके देखना या रन करके देखना, इसी को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग। यही है ना रिग्रेशन। भैया नया काम तो करना ही करना है, पुराना काम आपको फिर से दोहराना है। रिग्रेस वर्ड का मतलब ही होता है क्या, दोहराव। क्लियर है ना। तो ये जान लो, तुम समझो, अपने आप को एज्यूम करो, जाओगे कंपनी से, यही तुम्हारे साथ होगा। जिसकी जगह पे जाने वाले होगे वो भी होगा, वो कहेगा यार जा रहे हैं दूसरी कंपनी में है, अभी 20 दिन हम हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी उसका काम संभालना है। वो सारा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट पकड़ा देगा, कहेगा लो ये सब नई पुरानी पीआरडी रखी है, ये सब क्या रखे हैं, टेस्ट केस रखे हैं, है ना। और वो थोड़ा और रोज वो कहेगा कि रोज 1 घंटे 1.5 घंटे तुमको क्या क्या करेंगे, ट्यूशन टाइप का। ऐसे नहीं होता अकेले में बैठ के, उसको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, याद रखना ये वर्ड भी, केटी। केटी का मतलब होता है नॉलेज ट्रांसफर। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज ट्रांसफर। तो वो आदमी क्या करेगा, हमें केटी देगा और तुम केटी लोगे। मतलब 1 घंटे रोज कहेगा, 11 से 12 हम तुमको बताएंगे, 11 से 12 बताएगा, अरे इस सॉफ्टवेयर में ये चीज है, यहाँ से ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। वो सारी चीज उसकी बताएगा। ऐसे रोज उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि तुमको सॉफ्टवेयर के बारे में क्या करे, समझा दे, जो 2-3 साल से काम हुआ है उसका आइडिया दे दे, सारे टेस्ट केस पकड़ा दे। और फिर तुम उसको क्या करोगे, पढ़ना शुरू करोगे और धीरे धीरे काम में भी इन्वॉल्व होना क्या करोगे। तुमको भी ये पता रहेगा, अरे यार मेरी नौकरी है ना, हमें चलानी है, ये चला जाएगा तो कल को कौन देखेगा। फिर 20 दिन दिमाग एकदम क्या रखोगे, खुला रखोगे, और इसके बाद मेहनत करोगे, सीखोगे, फिर वो चला जाएगा, फिर काम कौन संभाल लेगा, तुम संभाल। और तुमको पता है कि तुम्हें जब टेस्टिंग करने को मिलेगा तो तुम्हें 2 तरह की टेस्टिंग करनी है। कौन कौन सी, सिस्टम टेस्टिंग करनी है, और आखिरी में ये भी है पूरा फिर से टेस्ट करना, इसी को बोलते हैं क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग करनी है, ये भी करनी है। ये करके तब आगे कहा जाएगा सब कुछ, तब कहा जाएगा यूएटी सर्वर। यूएटी सर्वर पे यूएटी वाला टेस्टिंग करेगा और बाद में चला जाएगा कहाँ, सर्वर पे, जब दुनिया इसको क्या करेगी, यूज करेगी। क्लियर है ये। अच्छा ये बताओ, हम लोग जब टेस्टिंग करने को पाएंगे, सिस्टम टेस्टिंग का क्या मतलब है भाई, अरे यार जो नई फंक्शनैलिटी बनी है उसके लिए जो नए टेस्ट केस तुमने लिखे हैं उसको चला के देखने को क्या कहते हैं, सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। मतलब जो नया बना है उसको टेस्ट करने को क्या बोलते हैं, सिस्टम टेस्टिंग। अच्छा सिस्टम टेस्टिंग जब तुम करोगे, तुम टेस्ट केस में लिखे रहते हो ना, एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए। और फिर टेस्टिंग के दौरान तुमको मिलेगा जैसे कि जैसे पासवर्ड है, पासवर्ड में कोई स्पेशल कैरेक्टर, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन तुमने पासवर्ड डाला एक ऐसा जिसमें एक भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, और उसने एरर नहीं दी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तब ये क्या है,
डिफेक्ट है ना, ये क्या है, ये क्या है, डिफेक्ट। ऐसे जब टेस्टिंग करोगे तो तुम्हें डिफेक्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सोचो। अच्छा एक बात फिर याद रखना, टोटल कितने दिन है तुम्हारे पास, 3 वीक। 4-5 दिन लोकल सर्वर पे रहेगा, एक आध 2 दिन कहाँ रहेगा, डेव सर्वर पे। मान लो तुमको ज्यादा से ज्यादा 5 डेज मिलेंगे, 5 दिन के लिए तुम टेस्टिंग करने का तुम्हें मौका मिलेगा। और तुम टेस्ट केस, इसीलिए तुम पहले ही टेस्ट केस, जब वो लोग अपना डेवलपमेंट कर रहे थे तब तक तुम भी टेस्ट केस लिख के क्या थे, रेडी। जब तुम सिस्टम टेस्टिंग किए तो तुम्हें क्या मिले, मिले डिफेक्ट मिले कि नहीं मिले, ठीक है, क्या मिले, डिफेक्ट्स मिले। मान लो तुमको मिले कितने डिफेक्ट्स जानते हो, 10। तो तुम क्या करोगे, डेवलपर को 10 डिफेक्ट क्या करोगे, बता दो भाई देखो ये तुम्हारे उसमें क्या है, गड़बड़। अच्छा अब डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर को क्या करेगा, सिस्टम पे क्या करेगा, फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद डेव सर्वर पे डालेगा, फिर तुम्हारे पास देगा कहाँ, टेस्टिंग सर्वर पे, कि कहेगा लो भैया टेस्ट करके देखो, हमने डिफेक्ट फिक्स कर दिया। तो अब तुम क्या करोगे बताओ, तुम एक तरह से क्या करोगे, ये टेस्ट करोगे ना कि जो डेवलपर कह रहा है फिक्स हो गया है, वो फिक्स हुआ या नहीं हुआ। तो इसी टेस्टिंग को कहते हैं क्या, लोग सही बोल रहे थे क्या, टेस्ट। ये इंटरव्यू में पूछते हैं क्या, रीटेस्टिंग क्या, रीटेस्टिंग क्या है। तो री देखो भाई, सिस्टम टेस्टिंग अलग चीज है, ये क्या है, जो नई चीजें बन के आई हैं उनको टेस्ट करना क्या है, सिस्टम टेस्टिंग। लेकिन इसके बाद तुमने डाले डिफेक्ट, डेवलपर ने वो डिफेक्ट फिक्स करके तुम्हारे पास वापस भेजे, तो तुम उसे टेस्ट करके देखोगे ना कि वो डिफेक्ट फिक्स हुए या नहीं। तो यही टेस्टिंग कही जाती है क्या, रीटेस्ट। हाँ बता रहे, ये रीटेस्टिंग समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो याद रखना रीटेस्टिंग अलग है और रिग्रेशन टेस्टिंग अलग है। नाम की वजह से इंटरव्यू में हमसे ये सवाल पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, बताते हैं कि व्हेन वी आर टेस्टिंग एनी डिफेक्ट, जब हम क्या टेस्ट करते हैं, डिफेक्ट को टेस्ट करते हैं कि डिफेक्ट फिक्स हुआ या नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, रीटेस्टिंग। लेकिन एक एप्लीकेशन में सारी टेस्टिंग करने के बाद एप्लीकेशन को क्या करते हैं फिर से पूरा टेस्ट करते हैं ना, फिर से क्या करते हैं, पूरा टेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। तो दोनों एकदम क्या है, अलग अलग चीज है। 5 दिन में क्या करोगे, पहले क्या करोगे, सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग पे पा जाओगे डिफेक्ट, वो डिफेक्ट फिक्स करके किसको भेजोगे तुम, सॉरी डेवलपर, सॉरी, और डिफेक्ट किसके पास भेजोगे, डेवलपर के पास। डेवलपर क्या करेगा, उस डिफेक्ट क्या करेगा, फिक्स करेगा, फिक्स करके तुम्हारे पास भेजेगा, तब तुम क्या करोगे, रीटेस्टिंग करोगे। अब रीटेस्टिंग तुम किए और सारे डिफेक्ट मान लो क्या हो गए, सही हो गए, फिक्स हो गए, तो अब अंतिम में तुम करोगे क्या, रिग्रेशन टेस्ट। एक बात समझ में, समझो अपने आप को कि तुम कंपनी में पहुंच चुके हो, तुमने नई साइकिल में नई फंक्शनलिटीज के लिए 100 क्या लिखे हैं, लिखे हैं। वो 100 टेस्ट केस चलाए तुम, और 10 डिफेक्ट क्या हुआ, आ गए। और वो 10 डिफेक्ट तुम किसको भेजे, डेवलपर के पास। डेवलपर उसको 1 दिन 2 दिन में क्या किया, सही किया। सही करने के बाद तुम्हारे पास फिर भेजा, और तुम उसको क्या किए, फिर दोबारा टेस्ट किए कि क्या सही में वो फिक्स हुआ या नहीं। इसी को बोलते हैं क्या, रिग्रेशन टेस्ट। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन टेस्ट। बोलो क्लियर है ना। अब ये बताए हैं एक चीज, तुम ही बताओ, तुम ही इंसान हो, गए हो प्रोजेक्ट में, नए नए प्रोजेक्ट तो 3 साल से चल रहा था, 5 ही दिन में तुमको सब करना है ना यार। सिस्टम टेस्टिंग भी करनी है, रीटेस्टिंग भी करनी है, और अंतिम में क्या करना है, रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में कितने टेस्ट केस हैं, 2500। अब तुम जानते हो अकेले आदमी हम 2500 टेस्ट केस नहीं चला सकते, नहीं चला पाएंगे। अब तुम क्या करोगे, लेकिन फिर समझो,
तुम पहले से काम किए हो, तुम एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, तो तुम्हें कुछ चीजों का आइडिया है, तुम्हें ये पता है कि ये जो 5-7 चीज नई बनने आई थी, ये ये फंक्शनैलिटी किसी न किसी फंक्शनैलिटी से क्या हो, जुड़ी हुई होगी ना। हर चीज जो होती है किसी न किसी चीज से क्या होती है, जुड़ी होती है ना। तो ये दिमाग लगाओगे तुम, अच्छा यहाँ बदलाव हुआ है, यहाँ यहाँ चेंज हुआ है, इससे जो जुड़े हुए लोग होंगे उनकी टेस्टिंग करोगे खूब, क्या डिटेल में, किसमें करोगे, डिटेल में, मतलब गहराई से अच्छे से टेस्टिंग करोगे। और उसी को बोलते हैं क्या, सैनिटी। सैनिटी टेस्टिंग जो है ये क्या है यार, सैनिटी वाली टेक्निक अगर आदमी को ना पता हो तो रिग्रेशन तो बेचारा कर ही नहीं पाएगा। तुम्हें बताओ कैसे करेगा, तुम्ही को कहेंगे लो तुम्हारे पास 1.5 दिन का मौका है, 2,500 टेस्ट केस है, चला के कर दो, कर पाओगे? 2,500 टेस्ट केस है, मान लो 1 घंटे में तुम बहुत तेज टेस्टिंग कर रहे हो, 1 घंटे में तब भी 20 कर रहे हो, तब भी तुम 8 घंटे में कितने कर पाओगे? या मान लो 1 घंटे में तुम 40 कर दिए, तो 1.5 दिन 12 घंटे में कितने कर पाओगे? 480। करना तुमको कितना है, हाई, समझो। ऐसा नहीं है कि तुम कहोगे अरे ऐसे कि हम तो नए वाले में आए थे, वो जिम्मेदारी मेरी है, पुराने वाले का काम हम नहीं जानते। ऐसा तुम्हारी ही सारी जिम्मेदारी है। तुमको 5 दिन के लिए चीज मिली है, तुमको सिस्टम टेस्टिंग करनी है, तुमको क्या करना है, रीटेस्टिंग करनी है, और इसके बाद करना है क्या, रिग्रेशन। और तुम समझदार आदमी हो, इसलिए तुम जानते हो कि पूरा रिग्रेशन करना संभव नहीं है, पागल नहीं। अगर एक नया आदमी ऐसे बौझक आदमी पहुंच जाए तो कहेगा हाँ कर लेंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कितना टाइम लगता है। जब करने लगेगा तब जानेगा। एक समझदार आदमी जानता है, अरे यार 2,500 कहाँ से होगा, 2,500 1 दिन में या 1.5 दिन में, 2 दिन में एक आदमी से कहां से होगा, ये तो संभव नहीं है। अब इसीलिए वो एक्सपीरियंस आदमी दिमाग लगाएगा, और ये दिमाग लगाएगा जब हमें कहा गया है रिग्रेशन करने को, फिर से पूरा टेस्ट करने को ना, ये देखेगा कहाँ कहाँ क्या क्या नई रिक्वायरमेंट आई है या कहाँ कहाँ चेंज हुआ है, उससे जुड़ा हुआ जो 10-20 चीजें रहेंगी। वैसे सॉफ्टवेयर में है 500 चीजें, लेकिन जो 5 जगह चेंज हुआ है उससे जुड़ी हुई चीजें हैं मान लो 40 चीजें, तो वो 40 चीज को क्या करेगा, एकदम डिटेल में कायदे से टेस्ट करेगा, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं, तो उसी उन्हीं पे फर्क पड़ने का चांस क्या है, ज्यादा है। बाकी जो बची 500 में से 460 थी, वो हल्के हाथ से मारता हुआ चला जाएगा, देखता हुआ 3-4 घंटे में निपटा दे। वो ऐसे दिमाग लगाएगा। तो इसीलिए देखो एक बात, सैनिटिक्स के बारे में बात बोला जाता है, ये वर्ड क्या, इट इज सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्ट। सबसेट किसे कहते हैं, मतलब जानते हो, वो जो चीज जिसके अंदर आती है। जैसे इंस्पेक्टर के अंदर कौन होता है, सब इंस्पेक्टर होता है ना, तो वैसे ही समझ लो यहाँ पे भी है कि रिग्रेशन क्या है, एक है रिग्रेशन के अंदर हम लोग करते हैं क्या, सैनिटी। इसीलिए कह रहे हैं सैनिटी इज सबसेट ऑफ रिग्रेशन, मतलब रिग्रेशन के अंदर सैनिटी होती है। मतलब रिग्रेशन को करने के लिए ही सैनिटी वाली टेक्निक का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो बताओ अब कितनी टेस्टिंग करते हो तुम लोग, 4 ना। सिस्टम टेस्टिंग भी करते हो, रीटेस्टिंग करते हो, और क्या करते हो, रिग्रेशन। और रिग्रेशन के अंदर करते हो क्या, सैनिटी करके तुम्हें भरोसा होता है कि हाँ यार चीज क्या चल रही है, क्योंकि रिग्रेशन तो पूरा कर ही नहीं पाओ। तो ये चारों टेस्टिंग समझ में आई, कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ 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 हाँ, ना। जैसे मान लो 10 डिफेक्ट आए, 10 डिफेक्ट आए, तो उन 10 डिफेक्ट को टेस्ट करना, ये क्या है, रीटेस्टिंग।
लेकिन उन 10 डिफेक्ट की वजह से क्या क्या और बिगड़ सकता है, इसका अंदाजा लगा के उन जगहों पे जाके टेस्टिंग करना क्या है, जैसे मान लो एक डिफेक्ट आया कहाँ, ऐड टू कार्ट, तो डेवलपर ने फिक्स किया, मतलब डेवलपर ने कोड में क्या किया, चेंज किया, और चेंज करके है, डेवलपर ने चेंज किया, चेंज करके क्या किया, तुम्हारे पास भेजा ना, तो जब भेजा तुम्हारे पास तो तुमको वो डिफेक्ट टेस्ट करके देखना था, ये क्या टेस्टिंग। लेकिन इस डिफेक्ट को फिक्स करने की वजह से हो सकता है और 10 चीज क्या हो गई, या कोई और चीज क्या हो गई, बिगड़ गई। अब तुमको ये भी वेरीफाई करना है कि जो चेंज ये 10 डिफेक्ट फिक्स किए गए हैं, इसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि चल रही थी वो क्या हो गई है, गड़बड़ा गई है। तो अब इसके लिए तुम प्लान करोगे किसका, रिग्रेशन टेस्टिंग करने का। अब रिग्रेशन जब देखोगे तो रिग्रेशन कितना है, तुम देखोगे 10 डिफेक्ट थे ना, यही यही प्रॉब्लम थी, इमेज चेंज जो क्या आया है ना, उनसे जुड़ी हुई जो चीज है, जैसे मान लो एक डिफेक्ट है ऐड टू कार्ट का। अब तुम्हें पता है ऐड टू कार्ट जुड़ा है कहां से, पेज पे से, और ऐड टू कार्ट जुड़ा है कहां से, प्रोडक्ट पेज से। वैसे तो एप्लीकेशन में डिलीवरी वाला भी सेट कर है, और भी दूसरी 10 चीजें हैं कि नहीं है, लेकिन उससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुमको तुमको ये लग रहा है कि अच्छा ऐड टू कार्ट में चेंज हुआ है, ऐड टू कार्ट का सीधा असर क्रेडिट पे और ये प्रोडक्ट पेज पे पड़ सकता है, प्रोडक्ट पेज पे ऐड टू कार्ट बटन कर दी, इसमें क्या बोलते हैं ये लोग इससे जुड़े हुए हैं, डिलीवरी में बहुत कम यही दिमाग लगाता है आदमी, जो जहां चेंज हुआ है, जैसे जहां 10 डिफेक्ट आए थे, उस डिफेक्ट से जुड़ी हुई चीजों को कायदे से डिटेल में क्या करता है, टेस्ट करके देखता है। जैसे ऐड टू कार्ट में डिफेक्ट आया तो टेस्ट करने वाले ने ऐड टू कार्ट के डिफेक्ट को टेस्ट किया, ये क्या है, रीटेस्टिंग है। लेकिन ऐड टू कार्ट से जो जुड़ा हुआ पेमेंट पेज है और जो जुड़ा हुआ कौन सा है, प्रोडक्ट पेज है, उनकी डिटेल में जो टेस्टिंग की उसको क्या बोलेंगे, सैनिटी। क्या बोलेंगे, सैनिटी। मतलब ये जान लो, तुमको सिस्टम टेस्टिंग करनी है, फिर क्या करना है, रीटेस्टिंग करना है, अंतिम में क्या करना है। नियम तो यही है, अगर एथिकली बात की जाए तो यही सही है कि 2500 टेस्ट केस चलो फिर से रन करो, लेकिन इतना ये थी थियोरेटिकली सही है लेकिन प्रैक्टिकली सही नहीं है। व्यवहारिक रूप से इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम 2500 टेस्ट केस क्या करें, रन करें। तो हम क्या करें, इसी वजह से हम लोग सहारा लेते हैं किसका, सेल्फ। इरिगेशन करने के दौरान ये ध्यान देंगे भाई, टेस्ट करने को मिला है तो चेंज हुए हैं एप्लीकेशन में, जहां जहां उन चेंजेस से जो क्या है जुड़े हुए लोग, उनकी टेस्टिंग करेंगे किसमें, डिटेल। और ये क्या कहा जाएगा, टेस्टिंग भी ऑटोमेशन के थ्रू ही करेंगे ना सर में, ये ऑटोमेशन से भी होगी और मैनुअल से, ठीक है। रिग्रेशन भी ऑटोमेशन से भी होगा और मैनुअल से भी। इतनी चीज समझ में आई। अच्छा ये बताओ हमको एक बात, सब लोग, फ्लिपकार्ट कितने दिन से चल रहा है, 2007-8 से, लगभग 17-18 साल हो गया। बताओ फ्लिपकार्ट में अंदाजा लगाओ कितनी फंक्शनलिटी होगी, अंदाजन मेरे ख्याल से लगता है कम से कम 1000 से ज्यादा फंक्शनलिटीज होंगी। कहां पे, फ्लिपकार्ट। 1000 भी हम कम बोल रहे हैं, कम से कम कितनी होंगी, 2000 फंक्शनलिटी। फेसबुक में कितनी फंक्शनलिटीज होंगी, उसमें भी ऐसे हजारों होंगी, बहुत कुछ कर सकते हो ना, लॉग इन, फ्रेंड रिक्वेस्ट, या वाह दुनिया भर के फ्रेंड करना, अनफ्रेंड करना, मैसेज करना, पोस्ट करना, लाइक करना, 72 है ना, हजारों काम, 2000 काम किसमें हो सकते हैं, फेसबुक में भी हो सकते हैं ना। लेकिन ये बताओ अच्छा फ्लिपकार्ट का मेन काम क्या, फ्लिपकार्ट बहुत कुछ करता है, जैसे ऐड टू विश लिस्ट कर दो। अच्छा किसे कहते हैं, डिफेक्ट भी बहुत कुछ होता है, जैसे अगर यही स्पेलिंग लिखी है ना, 1 क्लिक, अगर क्लिक में से एल गायब हो जाए तो ये भी क्या है, डिफेक्ट है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि वहां क्या लिखा होना चाहिए, लेकिन लिखा है क्या, CLC के आई में, वहां से क्या है, मिसिंग है, तो भैया ये क्या है, डिफेक्ट है।
डिफेक्ट छोटे भी होते हैं, डिफेक्ट क्या होते हैं बड़े। फ्लिपकार्ट में कितनी चीजें हैं, लगभग मान लो हम अंदाजा लगा रहे हैं 2000। उसमें 2000 में से, अच्छा लेकिन इनका मेन काम क्या है बताओ फ्लिपकार्ट का। मेन काम का मतलब सामान ही बेचना है ना, इनके मेन काम 40-50 तो है ना। जैसे हम बता रहे हैं कई मेन काम, जैसे कोई कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर सके, कोई कस्टमर लॉगिन कर सके, और प्रोडक्ट सर्च कर सके, कैटेगरी फिल्टर लगा सके, कैटेगरी वाइज जा सके, है ना। इसके बाद ऐड टू कार्ट कर सके, इसके बाद पेमेंट कर सके, पेमेंट में डेबिट कार्ड से कर सके, क्रेडिट कार्ड से कर सके, और क्या यूपीआई से कर सके, यूपीआई में तरह तरह के पेमेंट मोड से कर सके, नेट बैंकिंग से कर सके, है ना, सीओडी वाला कर सके। ऐसे ऐसे करके 40-50 चीजें बहुत जरूरी है इनके लिए ना। जैसे हम कह रहे हैं, मेरा कहने का समझाने का मतलब, एक सॉफ्टवेयर में होती 2000 चीजें, लेकिन उन 2000 में से 40-50-60 चीजें जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो मान के चलो उस सॉफ्टवेयर की क्या होती है, क्या होती है, या मान के चलो रीढ़ की क्या होती है, हड्डी होती है। अगर वो हिल जाए तो बाकी 1950 चीज चलती ही रहे, सब पानी। हम कह रहे हैं फ्लिपकार्ट में सब बढ़िया से चल रहा हो, लेकिन पेमेंटें न हो रही हो तो फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा पागल हो जाएगा ना। उसको असली तो बिजनेस है पैसा ना यार, जहां से रेवेन्यू आएगा, जहां से बिजनेस आएगा, ये इसीलिए तो कंपनी काम कर रही है। मेरा ये समझाने का मतलब क्या है, समझाने का ये मतलब है, किसी भी सॉफ्टवेयर में होती हजारों चीज, लेकिन 40-50 चीज होती है क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जिनको तो चलना चलना चाहिए ही चाहिए। एक बार को फ्लिपकार्ट में फोटो, प्रोडक्ट की फोटो 5 फोटो है तो 4 ही लोड हो रही है, एक फोटो पे ब्लैंक आ रहा है। ये गलती रहेगी तो चले, ये भी गलती ही है। लेकिन पेमेंट नहीं होगा तो भाई नहीं चलेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो भाई नहीं चलेगा, लॉगिन नहीं होगा तो भाई नहीं चलेगा। ये तो मेन है ना यार। प्रोडक्ट भी सर्च नहीं होगा तो भाई नहीं चलेगा। मानते हो कि नहीं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उस सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है। जैसे फेसबुक की बात करें, अब उसमें बहुत चीज होती है भाई, बहुत कुछ है, हजारों 2-4 हजार चीजें हैं उसमें, लेकिन उसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या, रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना, एक्सेप्ट करना, फोटो लाइक करना, है ना, वीडियो लाइक करना, और लाइक डिसलाइक जो जो होता हो, 30-40-50 चीज बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनका चलना जरूरी है, बाकी ऐसा नहीं कि बाकी चीजें ना चले, बाकी चीजें भी चलनी चाहिए, लेकिन ये 30-40 चीजें, 50 चीजें हर हाल में चलनी चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए फिर भी चलनी चाहिए। से तो चलना क्या चाहिए, सब चलना चाहिए, का पूरा का चलना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके कुछ चीजें ऐसी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर हाल में चल, क्योंकि देखो और चीजें अगर एक बार को मान लो, जैसे फ्लिपकार्ट में फंक्शनलिटी है ऐड टू विश लिस्ट, अरे नहीं निकला तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन पेमेंट का एक मोड भी गड़बड़ हुआ तो फ्लिपकार्ट को करोड़ों का नुकसान करके तो घंटे में। आखिर सारा काम तो पैसे के लिए हो रहा है, बिजनेस होता है इसलिए ना। तो वही जो सबसे इंपॉर्टेंट 40-50 चीजें तुम्हारे प्रोजेक्ट में है, हर सॉफ्टवेयर में होती हैं 40-50 चीजें जो बहुत होती हैं क्या, इंपॉर्टेंट। उनको क्या बोलते हैं मालूम है, मेन बिजनेस। मेन का मतलब मुख्य, बिजनेस का मतलब मेरे क्लाइंट का, बिजनेस का, तो बिजनेस वर्ड भी बोले तो समझो किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइंट का। मेरे बिजनेस का मतलब है, मेन बिजनेस का मतलब जो सॉफ्टवेयर वो काम कर रहा है, मेन बिजनेस फंक्शनलिटीज, मतलब हर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीजें होती हैं क्या, जिन्हें क्या बोलते हैं, मेन बिजनेस फंक्शनलिटीज। क्या समझ में आ रही है वर्ड ये, मुख्य बिजनेस का मतलब जो उस काम में, उस बिजनेस में जो जरूरी है
वो वाली क्या फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, काम। वो काम जैसे जो मेन बिजनेस है फ्लिपकार्ट का क्या है यार, सामान बेचना ना, उस मेन बिजनेस से रिलेटेड जो मेन मेन चीजें हैं उन्हीं को बोलेंगे क्या, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटीज। ठीक है, तो अब समझो, अब सबसे बड़ी बात हम क्या कहने जा रहे हैं। अच्छा, फ्लिपकार्ट में मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी कितनी है, मान लो 50 है, तो 6 महीने बाद कितनी होंगी, इन 50 की या 2 महीने बाद कितनी होंगी, आज 50 है, 2 महीने बाद कितनी होंगी। मेन तो सर इतना ही होगा, बाकी तो और बढ़ता है। देखो यार, ऐसा थोड़ी ना फ्लिपकार्ट रोज अपना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस का धंधा तो वही है ना, सामान बेचना। नई नई चीजें ऐड हो रही है, लेकिन मेन मेन चीज की अभी भी क्या है भाई, कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन प्रोडक्ट सर्च करना, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, किसी की भी मेन बिजनेस फंक्शनैलिटीज रोज रोज बदलती नहीं है, महीने महीने बदलती नहीं है। फ्लिपकार्ट का जो बिजनेस है वही तो है ना, ऐसा थोड़ी ना है फ्लिपकार्ट कल को बेच रहा था, सामान बेच रहा था, अब फिर पता चला अरे आप जुलाई महीने से जमीन बेचना चालू करेगा, ऐसा नहीं होगा। मेन जो उसका कोर बिजनेस है वो चेंज, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेन बिजनेस फंक्शनैलिटीज है, जैसे रिग्रेशन के टेस्ट केस क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं ना, जैसे जैसे नया बनता जाता है फिर पुराने में ऐड होता जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी वो जल्दी बदलती नहीं है, जैसे 40-50 है तो 40-50 है, ऐसा नहीं है कि अगले साइकिल के बाद आज 40 है, अगले साइकिल वाले 40 हो जाएंगे, अगले साइकिल वाले 43 हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मान लो हो सकता है भाई कंपनी कुछ नया प्लान कर रही है, कोई नई चीज ऐड करे, एक दो बढ़ जाए, लेकिन मेन बिजनेस फंक्शनैलिटीज रोज बदलने वाली चीज नहीं। अब जैसे आज को पे आप पे करने लगा, अभी एक नया बिजनेस ऐड किया, लोन भी देने लगा, मतलब लेकिन उसने ऐसा नहीं कि लोन वाला आ गया उसके लिए नया, तो हम तो कसम खाए हैं कि इसको मेन बिजनेस में नहीं डालेंगे, हम मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी डालेंगे, लेकिन ऐसा कितना हो, पहले सामान बेच रहा था, बाद में लोन वाला आया है 3-4 साल 5 साल, मतलब मेरा ये कहने का मतलब वो रोज की या हर महीने वाली चीज, एक 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 कंपनी का एक बिजनेस जो होता है, एक जो उसका बिजनेस करने का तरीका होता है, जो बिजनेस करने का उसका प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, लगभग फिक्स होता है। मेरा ये कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें नई नई चीजें नहीं बनेंगी, नई नई चीजें बनेंगी, लेकिन फिर भी जो मेन बिजनेस फंक्शनलिटीज है वो लगभग क्या होती है, तो उसमें भी नहीं, ऐसा नहीं बढ़ती है, लेकिन बहुत रेयरली, रेयरली का मतलब क्या, मतलब बहुत कभी कभार, साल 2 साल में एक आध दो चीज हो सकता है नई ऐड हुई। मेन बिजनेस फंक्शनलिटी समझ में आती नहीं है, बताओ। अरे हर बिजनेस में है भाई, जैसे जीमेल है, क्या है उसका, लॉग इन करना, रजिस्ट्रेशन करना, मेल सेंड करना, मेल रिसीव करना, है ना, अटैचमेंट लगाना, ये है, सीसी भेजना, बीसीसी भेजना, ये सब क्या है उसका मेन काम है ना, मेल करना है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, मेन बिजनेस फंक्शन। चीजें तो उसमें और भी बहुत, क्लियर है, तो हम ये बता क्यों रहे हैं, बता इसलिए रहे हैं कि जब, अच्छा बताओ, अब ध्यान से सोचो, अब यहां आ जाओ लोग, हाँ यहाँ खड़े हो गए, तुम लोग आ गए हो कहाँ, तुम हो टेस्टिंग सर्वर पे, तुम हो क्या टेस्टर, तुम कर रहे थे इंतजार, केस लिख के क्या हुए थे तुम, तैयार बैठे थे ना, और टेस्टिंग करने के लिए, और फिर टेस्टिंग सर्वर पे कोड मान लो आज आ गया, आज कौन सी तारीख है, 29 तारीख, 29 सितंबर को कोड आ गया कहाँ, टेस्टिंग सर्वर, टेस्टिंग सर्वर पे 29 को कोड आ गया, अब हमें क्या करनी है, टेस्टिंग, कौन सी टेस्टिंग करेंगे, सिस्टम टेस्टिंग तो नहीं, और सुनो ध्यान से हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे मेन बिजनेस फंक्शनैलिटीज की, जो पहले से आदिकाल से चली आ रही है। ध्यान से समझो, हम गए हैं कंपनी में, तो गए हो ना, 3 साल से काम चल रहा था, वो बंदा गया, उसकी जगह कौन आया, तुम आए,
तुमसे कहा गया आप टेस्टिंग करने को, नई साइकिल स्टार्ट हुई, तुम टेस्ट केस लिख के तैयार थे, अब तुमको टेस्टिंग करनी थी, लेकिन मेरे भाई तुम सिस्टम टेस्टिंग नहीं करोगे। तुम सबसे पहले टेस्ट करोगे मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी जो 40-50 को बनी है उनको। तुम कहो क्यों करोगे, तुम कहोगे अरे यार नया जो बना है चले चाहे भाड़ में जाए, कुछ भी हो, सब कुछ चला जाए, सबसे पहले तो इस 40 चीजों का चलना क्या है, पूरा बिजनेस पूरा धंधा सब किस पे टिका है, ये 40-50 फंक्शनैलिटी पे टिका। तो सबसे पहले तुम क्या टेस्ट करोगे, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी। मतलब तुमको टेस्टिंग करने को मिलेगा, टेस्ट केस लिख के बैठे हो, अभी अपना टेस्ट केस चला के नहीं देखोगे, पहले क्या चला के देखोगे, जो 40-50 मेन मेन चीजें हैं, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट सर्च करना, फिल्टर लगाना, ऐड टू कार्ट करना, पेमेंट करना, डेबिट कार्ड से करना, क्रेडिट कार्ड से करना, ये जो 40-50 चीज है सबसे पहले टेस्ट करो। अगर वो सही चल रहा होगा तब फिर तुम सिस्टम टेस्टिंग स्टार्ट करो। और अगर इन 40-50 चीजों में तुम गलती ढूंढ दिए, डिफेक्ट ढूंढ दिए, तो तुम एकदम एटीट्यूड में कहोगे हम टेस्टिंग कर ही ले रहे हैं, उठा के फेंक दोगे, कहोगे जाओ पहले बताओ मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है, तुम हमें टेस्ट करने के लिए दे रहे हो, आगे आगे टेस्टिंग, सब सारी टेस्टिंग बंद, सब पागल हो जाएंगे। सबसे पहले इसी का चलना चाहिए। सबसे पहले सब इसी क्या कहते हैं, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटीज को जो 40-50 है इनको क्या करोगे, तुम टेस्ट करोगे। और मेरे भाई इसी को बोलते हैं क्या, स्मोक टेस्ट। यही क्या है, स्मोक टेस्टिंग। जब एक सॉफ्टवेयर तुमको टेस्ट करने को मिलेगा, क्या बन रहा है, क्या बनेगा, क्या हो, कोई फालतू बात नहीं सोचोगे, सबसे पहले ये कहोगे जो इनका मेन काम है पहले ये देखें ये मेन काम अपना कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं यही, ये टेस्ट करने को ही बोलते हैं क्या, स्मोक टेस्ट। जैसे एक एग्जांपल और बताएं, एकदम तुमको रिलेट करो। तुम्हारे मान लो तुम्हारे पास बाइक, तुमने बाइक अपनी क्या की बनवाने, बना, मान लो वो डेवलपर है जिसने तुम्हारी बाइक क्या की बनाई या दी जो भी है, तो अब तुम्हारे हाथ में बाइक आई, तुम क्या करोगे, सीधे गियर लगा दोगे या ऐसे, देखो तुम बेसिक चीजें पहले देखो यार, तुम करोगे क्या, या सबसे पहले ये देखने लगोगे कि धुएं का कलर कैसा आ रहा है। तुम देखो सबसे पहले मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी टेस्ट करोगे उस बाइक की, सबसे पहले देखोगे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, एक्सीलेटर ले पा रहे हैं कि नहीं, ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं, और इसके बाद गियर लग रहा है कि नहीं, ये बेसिक काम करके देखोगे कि नहीं देखोगे। और आवाज कैसी आ रही है, ये तभी तो तुम लोग जब बाइक लेते हो किसी के यहाँ से, मिस्त्री के यहाँ से, कहते हो 2 मिनट में आ रहे हैं, चाहते हो 100 मिनट 100-200 मीटर का एक चक्कर लगा के वापस आ जाते हो। तुम क्या किए, उस बाइक की मेन बिजनेस हो सकता है, तुम काम करवाने आए थे कार्बोरेटर में, तुम कहोगे कार्बोरेटर हम बाद में देखेंगे, तुम्हारा कलर देख, पहले तो हम देखें मेरी गाड़ी चल भी रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं तुम कार्बोरेटर बनाते बनाते है मेरा गियर ही गड़बड़ा दिए या एक्सीलेटर ही गड़बड़ कर दिए। मेरी बात समझो, इसी को क्या कहते हैं, स्मोक टेस्टिंग। जो तुम एक चक्कर एक राउंड मार के आते हो और देख मेन चीजें देखते हो, वही क्या है, स्मोक टेस्टिंग। जब वहां से आ रहे थे फिर तुम देखते हो, अच्छा हाँ भैया अब आवाज कैसी है, धुआं कैसा आ रहा है, फलाना कैसा हो रहा है, रेस कैसी है, मीटर कैसा भाग रहा है, ये सब चीजें कब की हैं, ये सब बाद में देखो। हो सकता है मीटर बनवाने आए, चाहे जो करवाने आए, लेकिन कभी भी बाइक लेते हो पहले कुछ नहीं टेस्ट करते, सबसे पहले कहते हो 2 एक राउंड मार के आए, और 200 मीटर के अंदर वही क्या करके आते हो, उस 200 मीटर में तुम ब्रेक चेक कर लेते हो, मीटर चेक कर लेते हो, गियर चेक कर लेते हो, पहिया कैसे चल रहा है, बबलिंग तो नहीं है, सब कर लेते हो, मेन मेन चीजें कर लेते हो कि नहीं कर लेते। वही क्या है, स्मोक टेस्ट। इसके बाद फिर तुम देखते हो अच्छा ये बनवाने आए थे, ये कैसा बना या कैसा नहीं बना। यही यहां भी होता है। अब बताओ कितनी टेस्टिंग करते हो तुम लोग, 5 दिन का टाइम है, इसी 5 दिन में तुम्हें सब करना। तुम्हें पहले क्या करना है, स्मोक टेस्ट। स्मोक टेस्टिंग करके सब कुछ सही चल रहा होगा तब करोगे क्या,
सिस्टम टेस्ट। सिस्टम टेस्टिंग के बाद डिफेक्ट आएंगे तो उनकी क्या करोगे, रीटेस्ट। फिर लास्ट में करोगे क्या, रिग्रेशन टेस्ट। और रिग्रेशन में इफेक्टिव रिग्रेशन के लिए, इफेक्टिव का मतलब प्रभावकारी, तुम किसका यूज करोगे, स्टैनिटी। ये तुम्हारा काम, यही तुम्हें करना। और आइडिया लगाना किस तरह से करोगे, एकदम ऐसे ही होगा जैसा तुमको हमने बताया कि प्रोजेक्ट में जाओगे, कोई पहले रहा होगा, वो जा रहा है, उसकी जगह तुम अब उसकी जगह तुम ले रहे हो। 2-4 दिन 10 दिन वो सिखाएगा, तुम देखोगे, डॉक्यूमेंट टेस्ट केस देगा, ये पढ़ोगे और धीरे धीरे काम करना। लेकिन अब तुमको पता है कब क्या करना। जैसे मान लो गलती क्या होगी, तुमको डेवलपर कहेगा टेस्टिंग स्टार्ट, टेस्टिंग सर्वर पे क्या है, एप्लीकेशन आए तुमसे कहे टेस्टिंग करने, और तुम क्या करो, तुम सीधे सिस्टम टेस्टिंग करने लगो, टेस्ट केस पढ़ के चला के देखने, नए वाले टेस्ट केस चला के देखने। तब तुमको कोई बोलेगा क्या है, तुम नहीं हो, क्या पता नहीं है, पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, स्मोक टेस्टिंग कर, है ना। मतलब देख रहे हो, स्मोक टेस्टिंग, जैसे नाम स्मोक रखे, मतलब ऐसा तो नहीं ये जो मशीन जो सिस्टम बनाए वो धुआं फेंक रहा है, ये एकदम बेकार हो चुका है, ऐसा तो नहीं। स्टार्ट किया और धुआं फेंक दिया, इसलिए नाम क्या रखे हैं भैया, मेन बेसिक चीज पहले चले, तो मैनुअली भी देखते या इसको मैनुअली ही करें, मैनुअल भी करेंगे और ऑटो में 40-50 ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब स्मोक टेस्टिंग में ऐसा नहीं करेंगे कि पता चला 100 तुमसे कहा गया कि भैया ऐसे तुम कहेंगे बाइक दो, एक चक्कर मार के आते हैं, तो जाओगे क्या करोगे भाई, यहां से वहां तक चलाने का अपने आप तो 1-2 गियर लगाओगे, फिर न्यूट्रल करके वापस चले जाओगे, तो 1-2-3 गियर, वैसा नहीं करने लगोगे, पहले पहला, फिर पहले से तीसरे में जाए, तीसरे से पांचवें में जाए। इतनी डिटेल में टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस मेन मेन चीज क्या करोगे, टेस्ट कर लोगे हल्का हल्का, वही क्या है, स्मोक टेस्ट। और इसमें कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 घंटा लगे, मतलब पहले टेस्टिंग करने को मिलेगा तो पहले 2 घंटा क्या करोगे, स्मोक टेस्टिंग करो, तब उठाओगे क्या, सिस्टम, फिर रीटेस्टिंग, फिर रिग्रेशन, और फिर क्या, स्टैनिटी। लेकिन हर टेस्टिंग का एकमात्र उद्देश्य है क्या, डिफेक्ट। सिर्फ डिफेक्ट्स के लिए ही सारी कलाकारी कर रहे हैं, चाहे जितना कुछ करेंगे सिर्फ किसके लिए, डिफेक्ट्स। ठीक है। और तुमको टेस्टिंग कब कहां करोगे, टेस्टिंग सर्वर। क्लियर है अब, चलो ये तो हुआ मान लो यहां तक, इतना ही है। अच्छा, बिल्ड वर्ड, हाँ यार, बिल्ड माने क्या होता है, बनाना ना, डेवलपर बनाता है ना, सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो बनाता। जैसे यार, अरे हम तुमको याद करो, फोल्डर दिखाए थे फोन, उसमें कोड था ना, अब वही उसी को बोलेंगे, कोड को ही क्या बोलेंगे, बिल्ड। वही कोड उठा के जब वो कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा डेव सर्वर पे, तो डेवलपर बोलेंगे बिल्ड आ गई। क्या बोलेंगे, बिल्ड आ गई का मतलब वही सॉफ्टवेयर कॉपी करके सर्वर पे क्या करते हैं, डाल देना, जिससे कि अब बंदा यूज कर सके, तो उसी को क्या बोलते हैं, बिल्ड बोलते हैं। जो स्पेलिंग लिखे बिल्ड देखो। और जब वेब सर्वर पे डेवलपर लोग टेस्टिंग करके अपना डिफेक्ट फिक्स करके हमारे पास भेजते हैं, कहां पे, टेस्टिंग सर्वर पे, क्या करते हैं, वही कोड कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं ना, तब हम लोग बोलते हैं, या हम लोग से डेवलपर बोलता है क्या, जाके देखो टेस्टिंग स्टार्ट कर लो, टेस्टिंग सर्वर पे बिल्ड आ गई, या हम टेस्टिंग सर्वर पे बिल्ड डाल दिए हैं। या हम टेस्टर आपस में कैसे बात करते हैं अपने से, अरे यार जा रहे हैं यार, काम करना है यार, आज बिल्ड आ गई। बिल्ड आने का मतलब वही है, वही सॉफ्टवेयर या कोड को जब डेवलपर सर्वर पे उठा के क्या कर देता है, डाल देता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, बिल्ड। अब जैसे मान लो कोड डाल दिया गया, कोड में है 5000 लाइन, हमने डाल दिया क्या, एक डिफेक्ट। डिफेक्ट फिर क्या करेगा डेवलपर, सही करेगा ना, सही करेगा। 4 लाइन लिखी है, उनमें 4 लाइन आगे पीछे आएगा कि नहीं, कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब जब नया भेजा, मान लो उसमें पहले 2000 लाइन थी, अब नया भेज रहा है, वहां कितनी लाइन है, 2010 लाइन है, तो क्या करेगा,
2000 वाला कोड क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। 2010 वाला कोड आ जाएगा सर्वर पे, फिर कहेंगे नई बिल्ड आ गई। मतलब जब भी हमारे सर्वर पे जो कोड आता है, जो पहले से क्या होता है, पहले से कुछ चेंज होता है, तो वही हमारे लिए क्या होती है, नई बिल्ड। जैसे ये, अरे यार अब ये भी अच्छा तब बोलो तुम लोग, जैसे क्या बोलोगे, ये ये 5 चीजें करते हो ना, ये 5 टेस्टिंग करोगे कि नहीं करोगे? कहाँ, जब बिल्ड कहाँ आएगी, टेस्टिंग सर्वर पे कोड आएगा तो उसी को कह देना टेस्टिंग सर्वर पे क्या आएगा, बिल्ड आएगा। जब टेस्टिंग सर्वर पे क्या आएगी, बिल्ड आएगी, अरे बिल्ड मतलब वही जो है, तब तुम ये 5 तरह की टेस्टिंग करो। और बिल्ड, फिर अगर सॉफ्टवेयर में कुछ तुम डिफेक्ट डाले, कुछ किए, या कुछ डेवलपर बदल के भेजेगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, नई बिल्ड आ, कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ। फिर कुछ बदल के भेजेगा तो क्या कहेंगे, नई बिल्ड आ। ठीक है, तो जब टेस्टिंग सर्वर पे बिल्ड आएगी तो सबसे पहले क्या करो, बिल्ड आने का मतलब वही सॉफ्टवेयर आना, तो सबसे पहले क्या करोगे, स्मोक टेस्टिंग, फिर सिस्टम, फिर रीटेस्टिंग, फिर रिग्रेशन, और फिर स्टैंड। और अंतिम में तुम अपने टेस्टिंग की बनाओगे ये क्या जानते हो, क्लोजर रिपोर्ट। क्या, क्लोजर रिपोर्ट का मतलब होता है समापन, अपना एक रिपोर्ट दो कि हमारे 5 दिन हमने काम किया, हमने या ये सब टेस्ट किया, सब कुछ ओके है, ये सारे डिटेल डाले गए, ये सब फिक्स हो चुके हैं, हमने टेस्ट किया है। एक तरह से तुम अपना साइन करके दे रहे हो कि सब कुछ क्या है, सही। ये 5 टेस्टिंग करने के बाद अंतिम में हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग क्लोजर रिपोर्ट बनाते हैं। भाई बहुत बड़ी बात थोड़ी होता है, रिपोर्ट में यही लिखते हैं कि इतने टेस्ट केस रन करके देखे, इतने ये देखे, इतने डिफेक्ट पाए थे, फिर उनकी रीटेस्टिंग किए, एक रिपोर्ट जिससे मैनेजमेंट आप देख सके कि टेस्टिंग में क्या क्या काम, मेरे 5 दिन के काम की वो समरी है, 5 दिन के काम की वो क्या है, समरी है कि हमने क्या किया और क्या नहीं। और इसके बाद से फिर वही चली जाती है कहाँ, वही कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाता है कहाँ, यूएटी सर्वर पे। तब यूएटी वाला चिल्लाता है बिल्ड आ गई, बिल्ड आ गई, बिल्ड आ गई, मतलब नया आ गया, तो फिर वो अब वो लोग टेस्टिंग अप्रूव करते हैं, और फिर वो लोग फिर अंतिम में फिर कहाँ जाता है, प्रोडक्शन पे। और प्रोडक्शन पे तो आम आदमी यूज करता है, उसे कोई शब्द नहीं पता, बिल्ड ये सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर, वो तो अपना बस क्या देखता है, प्रोडक्शन सर्वर में सॉफ्टवेयर को यूज करके फिर क्या करता है। तो अब क्लियर है, तो अब आई थिंक आप लोगों को पूरी एक साइकिल किस तरह से काम होता है ना, कितने सर्वर हैं, क्या क्या काम होता है, और टेस्टिंग में आप क्या क्या करते हो, और आपका रोल कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, और किस दौरान आप क्या करते हो। जैसे आपको पता है कभी आप टेस्ट लिख रहे होते हैं, जब नहीं कुछ नया होता, जब तक नहीं बन के आया होता, जब बन के आता है क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अच्छा एक काम करते हैं और चेक करते हैं, तुम लोग के सिस्टम पे नोड है, नहीं है, सबके लैपटॉप में नहीं है, एक ही 2 लोग इंस्टॉल किए थे। हाँ वैसे ज्यादा कुछ करना नहीं है, काम करते हैं, नेट पे डालो क्या, नोड जेएस, आ जाएगा ना, कोई मुश्किल काम नहीं ना भाई, करोगे पहला ही लिंक आएगा, कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। आओ यहीं पे डाउनलोड आ रहा ना, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, आगे पेज पे बताओ नेट जो है तुम्हारे पास, लैपटॉप कौन सा है, विंडोज यूज कर सब लोग ना, विंडोज 11 10, तो बस विंडोज सिलेक्टेड है, और डाउनलोड इंस्टॉलर देख रहे हो, क्लिक,
ज्यादा बड़ा थोड़ी ना, हो भी गया, 30 MB का है। डबल क्लिक कर लेना। अब क्या हो गया ये? चलो रिकॉर्ड है, देख लोगे ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, next करो। बस अब थोड़ा वेट करो। क्या हो गया भाई? इसको राइट क्लिक करते हैं। वहाँ टिक मांग रहा है वो। और अनग्रेड नेक्स्ट हुई। हाँ हाँ, ऑटोमेटिक। थोड़ा वेट करो सब लोग, पहले हाँ यही आना चाहिए था, ये नहीं। ठीक नहीं, ठीक ठीक नहीं आते हैं। ये देखिए, ये इंस्टॉल हो जाए। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले ये सब जो है जितना बताया गया है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है ना। हाँ, नोट्स बना लो उसकी, कम से कम सर्वर्स का पता रहे, टेस्टिंग क्या क्या करते हैं, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक का पता रहे, और ये जितने टाइप की टेस्टिंग है, स्नो, रिग्रेशन, ये सब पता रहे। ठीक है, क्या करें? व्हाट्सएप पे दिए थे वर्क करने के लिए। हाँ हाँ, तो कर रहा है। तो एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज किया जाता है 4-5 तो अच्छा अच्छा, ऐड है। क्या थे क्वेश्चन? डिस्काउंट पे जाओ। अच्छा वो जो डिस्काउंट में जाते हैं। डिस्काउंट वाला तुम लोग किए हो, सब लोग कर लिए, वो हुआ, रात रात को साथ आंसर सही आए तो एक काम करेंगे अब, सब लोग तो तब एक काम करो, अपना ये नोड जेएस अपने अपने सिस्टम पे सब लोग क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। नोड जेएस इंस्टॉल हो जाए तो अब उन्हीं को जो हम लोग हाथ से कर रहे थे, वही क्या करना है, हाँ प्रोग्राम करके करना। ठीक है, हो गया।
अब यही देखो हम क्या कर रहे हैं, ये ओपन किए, यहाँ पे नहीं, ये देख रही है, इस पे विंडो पे क्लिक करो और यहाँ लिखो CMD, तो आया ना कमांड प्रॉम्प्ट, इस पे क्लिक करो, यहाँ लिखो नोड स्पेस -v। ये आ गया ना 22.20, मतलब आपके सिस्टम पे नोड का, बोलते हैं क्या, नोड जेएस, इसका जो वर्जन आपके सिस्टम पे है वो कौन सा है, 22.20। ठीक है, इतना